हेलो दोस्तों, ताजमहल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में प्यार, खूबसूरती और इतिहास की झलक आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है या इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिनके बारे में आज भी लोग बहस करते हैं। आखिर उन मशहूर 22 बंद कमरों के अंदर ऐसा क्या है? क्यों कुछ लोग बार बार कहते हैं कि उन दरवाजों के पीछे आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी? कुछ लोग मजाक में यह भी कहते हैं कि शायद पहले कमरे के पीछे सस्ता पेट्रोल डीजल छुपा हो, दूसरे कमरे में अच्छे दिन और तीसरे कमरे में ऐसे वादे जो हर चुनाव में दोहराए जाते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते। और फिर आता है सबसे बड़ा दावा कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। लेकिन क्या यह सच है? क्या इतिहास में इसका कोई वास्तविक आधार है? आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सभी दावों को शांत दिमाग से समझें और ताजमहल की असली कहानी को जानें। दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. कहते हैं इतिहास सच्चाई पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। लेकिन ताजमहल के मामले में सबसे ज्यादा भावनाएं ही उछाली जाती है। तो चलिए पहले बात करते हैं शाहजहां और मुमताज की, उन दो लोगों की जिनके प्यार ने दुनिया को यह खूबसूरत अजूबा दिया। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को और उनका असली नाम था प्रिंस खुर्रम। उनके पिता थे बादशाह जहांगीर और माता थी जगत गोसाई। उधर मुमताज का जन्म 1593 में हुआ। उनकी एक खास बात यह थी कि वह सिर्फ एक सुंदर बेगम नहीं थी बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी बेहद निपुण थी। युद्ध हो, पर्यटन हो या प्रशासन, मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ रहती थी। यही वजह है कि शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाया जो दुनिया में बेमिसाल है। ताजमहल से जुड़े विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन सबसे ताजा विवाद तब सामने आया जब बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोला जाए ताकि सच्चाई सबके सामने लाई जा सके, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इस तरह की पिटीशंस डालकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ कहा यह न्यायपालिका का समय बर्बाद करने जैसा है। अब बात करते हैं उस जमीन की जहां ताजमहल बना हुआ है। कई लोग दावा करते हैं कि यह जमीन जोर जबरदस्ती से ली गई थी या यह किसी मंदिर की जगह पर बना था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और ही कहानी कहते हैं। शाहजहां और राजा जय सिंह के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे, इतना कि जब शाहजहां ने मुमताज के लिए टंब बनाने की इच्छा जताई तो राजा जय सिंह ने खुद यह जमीन देने की पेशकश की। लेकिन शाहजहां ने यह जमीन मुफ्त में स्वीकार नहीं की। इसके बदले में उन्होंने राजा जय सिंह को 4 भव्य हवेलियां दी, जिससे यह साबित होता है कि यह सौदा पूरी तरह से कानूनी, शांतिपूर्ण और सहमति से हुआ था। इन सब अफवाहों, विवादों और राजनीतिक बयानों के बीच एक बात आज भी अटल है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि कला, इंजीनियरिंग और मानव भावनाओं का ऐसा मेल है जिसे दुनिया में कहीं दोहराया नहीं जा सकता। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने भारत आते हैं। इसकी चमकती हुई संगमरमर की दीवारें, इसके नक्काशीदार दरवाजे, इसकी परछाइयों में दिखता यमुना का प्रतिबिंब, ये सब मिलकर ताजमहल को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की शान बनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ताजमहल के पीछे चल रही अफवाहों और वास्तविक इतिहास की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इतिहास और फैक्ट बेस्ड वीडियो पसंद आती है तो मेरा ये छोटा सा चैनल ज़ोहरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।